यह कहानी बहुत समय पहले की है। इसराइल देश में डेविड नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह बेथलेहम नामक नगर में अपने परिवार के साथ रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी मिली थी। वह दिन रात खेतों में रहकर यह सुनिश्चित करता था कि भेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि शेर और भालू अक्सर भेड़ों पर हमला कर देते थे। लेकिन डेविड निडर था। वह केवल अपनी लकड़ी की लाठी और गुलेल से उन्हें भगा देता था और अपनी भेड़ों को बचा लेता था। जब डेविड भेड़ों के साथ नहीं होता, तब वह अपने वीणा हार्प पर मधुर संगीत बजाता। उसकी धुनें इतनी सुंदर होती थीं कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन शमूएल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति डेविड से मिलने आए। भगवान ने शमूएल को बताया था कि डेविड भविष्य में इसराइल का राजा बनेगा। इसलिए शमूएल ने डेविड का अभिषेक किया और उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना। इसी दौरान एक घाटी में बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इसराइलियों और उनके शत्रु पलिश्तियों के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी। पलिश्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा सामने आया। वह किसी भी आदमी से बहुत ऊंचा और एक भालू से भी ज्यादा ताकतवर था। गोलियत रोज इसराइलियों को चुनौती देता कि कोई एक योद्धा उससे लड़ने आए, लेकिन सभी इसराइली डर के मारे चुप थे। एक दिन डेविड अपने भाइयों को खाना देने के लिए सेना में पहुंचा। वहां पहुंचकर वह यह देखकर हैरान रह गया कि सब लोग गोलियत से डर रहे थे। तब डेविड ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। जब मैं भेड़ों की रखवाली करता था, तब भगवान ने मुझे शेर और भालू से बचाया था। अब भी वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे। राजा ने डेविड को अपना कवच पहनाया, लेकिन वह बहुत भारी था। डेविड ने उसे उतार दिया और केवल अपनी गुलेल और कुछ चिकने पत्थर लिए। जब गोलियत डेविड की ओर बढ़ा, तो डेविड ने एक पत्थर उठाया, अपनी गुलेल में डाला और पूरी ताकत से घुमाकर छोड़ा। वह पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर जाकर लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और डेविड जीत गया। डेविड की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि चाहे तुम कितने ही छोटे क्यों न हो, विश्वास और साहस के साथ तुम बड़ी से बड़ी चुनौती को हरा सकते हो। और वही छोटा बालक डेविड आगे चलकर इसराइल का महानतम राजा बना।